ही बीते बघौला में दोबारा प्रधान जी ने हमको हाजिर कर दिया। आज हम सब लोग इस देश के भारत रत्न, हमारे संविधान के रचयिता, दलितों के मसीहा, हम सब के देवता, दलित समाज को सम्मान से जीने का स्थान दिलाने वाले ऐसे महामानव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपने सभी समाज की ओर से आप सबको बाबा साहब अंबेडकर के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम सबके साथ इस मंच पर उपस्थित यहाँ की सम्मानित ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम मौर्य जी के प्रतिनिधि भाई अरविंद मौर्य जी, हमारे बहुत ही कर्मठ मेहनती कार्यकर्ता भाई रमेश गौड़ जी, इस ग्राम सभा के हमारे सभी सम्मानित दोनों बूथ अध्यक्ष जी, जिले से यहाँ तक चलकर आए, अपना समय दिया आपने, ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी, और इस गांव को सजाने में अपना योगदान देने वाले यहाँ के पंचायत सेक्रेटरी भाई मनीष जी, हमारे मित्र भाई आशीष पटेल जी, एवं सभी मंच पर उपस्थित मेरे पीछे बैठे सभी मुझसे वरिष्ठ जन, और सबसे ज्यादा तो मुझे स्नेह देते हैं चाचा पांडे जी, कहाँ चले गए, माइक पकड़े हुए थे, गायब। हाँ साहब, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हम सबको जो समानता का अधिकार है, उसमें से सबसे बड़ा अधिकार है शिक्षा का, और उस शिक्षा के समानता के अधिकार को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए और उसको मूर्त रूप से हम सबके बीच में कैसे उसको सफल बनाया जाए, उसी के क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार करते हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, चिकित्सीय शिक्षा हो, किसी भी तरह की शिक्षा, उन सब में लगातार सुधार है। और उसका एक उदाहरण हम सबके सामने बना हुआ ये बघौला का प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ के ग्राम प्रधान और यहाँ के पंचायत सेक्रेटरी की मेहनत से कायाकल्प योजना के माध्यम से आज इतना सुंदर भवन और ये प्रांगण बनकर के तैयार हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ के ग्राम प्रधान और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत शुभकामनाएं और खुले मन से मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ यहाँ के टीचरों की। यहाँ की प्रधानाचार्य महोदया है प्रीति सिंह, बहुत मेहनत करती है। हम लोग पिछली बार भी आए थे और सच्ची बात है कि पिछली बार भी हम लोग हर क्लास में गए थे, सभी बच्चों से हम लोगों ने इंटरेक्शन भी किया। अजय सिंह जी यहाँ पर उपस्थित होंगे, आप मास्टर साहब बैठे, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि आपके जीवन में शिक्षा का योगदान ही सबसे बड़ा योगदान है, वही आपको जीवन के सर्वोच्च शिखर तक लेकर के जाए। और निश्चित रूप से बिना भेदभाव के सबके प्रति संभाव रखते हुए यहाँ के सभी जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं। मैं आप सबसे भी ये निवेदन करूंगा कि इस विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, यहाँ के प्रिंसिपल मैडम हैं, आप सब लोग जितना सहयोग उनका कर सके जरूर करिएगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही सकारात्मक रूप से आपके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम है। आज जैसा कि आदरणीय पांडे जी ने बताया कि बघौला एकमात्र पूरे जनपद का वो गांव है जहां पर श्रमिकों का भी सम्मान किया। और
देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी किसी बड़े कार्यक्रम का अनावरण उद्घाटन करने जाते हैं तो सबसे पहले वो श्रमिकों के साथ बैठ करके और उनका सम्मान करते हैं। तो मैं तुलना और बराबरी की बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अरविंद मौर्य जी अपने गांव के श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं, तो एक लोकसभा के सांसद और आपके ग्राम सभा की संसद में अगर श्रमिकों का सम्मान हो रहा है तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना जो देखा है जब सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, आप सबका सहयोग उसमें सर्वोच्च स्तर पर इस विधानसभा में है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई करता हूँ। रही विकास की बात, पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत सारे काम गिनाए थे, कुछ काम प्रधान जी ने और बताए थे, उनको भी पूरा कराने के लिए हम लोगों ने कोशिश शुरू कर दी है और उम्मीद है कि चुनाव को पहले पहले वो सब पूरा हो। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मेरा अपने समाज के लोगों से केवल एक निवेदन, और उस निवेदन को ही करके मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। देखिए, हम सबके मसीहा, हम सबके भगवान डॉक्टर अंबेडकर ने जो मूल मंत्र दिया कि संगठित हो, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। संगठित होने का मतलब ये है कि आप अपने समाज को सबसे पहले एकत्र करिए, संगठित करिए और उनमें से जो प्रबुद्ध लोग हों उनकी बातों को समझते हुए, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम लोग हमारे महान महान पुरुषों के सम्मान में उनके जो बताए हुए पद चिन्ह हैं उन पर चले और अपने समाज को एकत्र करके उनको शिक्षा की ओर आगे बढ़े। अगर हमारे आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? मजदूर बनेंगे। हालांकि इस देश की आधारशिला केवल मजदूर ही है। अगर मजदूर नहीं है तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन शिक्षा की ओर अग्रसर इसलिए होना है कि हम और आप, हमारी आपकी आने वाली पीढ़ी अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए और अपना अच्छा और गलत समझने के लिए अपने आप की समझ को आगे बढ़ा सके, अपनी सोच को शुद्ध कर सके, इसके लिए शिक्षा बहुत। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर आदमी विधायक, मंत्री, सांसद, हर आदमी ग्राम प्रधान, पीडीसी नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आप एक अच्छा ग्राम प्रधान बना सकते हैं, आप एक अच्छा विधायक बना सकते हैं, आप एक अच्छा सांसद, मंत्री बना सकते हैं। क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तो आपकी सोचने और समझने की क्षमता और विकसित हो जाती है, और जब आप अपना अच्छा और बुरा समझने लगते हैं तब आप उसके गुण के आधार पर ही आगे अपना काम करते हैं और एक अच्छे व्यक्ति को यहाँ से संसद तक पहुँचाने का